सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, शहंशाह जी अपनी बाणी में फरमाते हैं, राम राम कर आयु बीती, राम समझ में आया ना, कहे अवतार बिना गुरु पूरे, राम किसी ने पाया ना। सात संगत जी कहते हैं कि सबको देखे, सबको भाले, सब जीवों का ध्यान धरे, स्वयं बैठ पर्दे के पीछे बुद्धि को हैरान करे। सात संगत जी कारण यही है कि मनुष्य का चाहत कुछ और होता है और परमात्मा करण करावनहार है, एक करता कुछ और होता है। सात संगत जी इंसान मानव को अपनी इच्छाओं से वासनाओं से आंकते हैं कि परमात्मा मेरा ये काम कर दिया, बहुत बड़ी कृपा हुई। अगर जिसका काम हो जाता है तो कहते हैं कि परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, सद्गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। और जिसका नहीं होता है वो निराश हो जाता है। सात संगत जी राम राम करते करते पूरा जीवन बीता, पर इसका कारण यही है सात संगत जी कि हमने राम राम अपने इच्छाओं के लिए किया, कुछ प्राप्त करने के लिए किया, मुक्ति के लिए नहीं किया। सच में राम को जाना नहीं, इसलिए महापुरुष कहते हैं कि राम को समझ नहीं पाए, केवल राम राम कहते कहते पूरे उम्र गंवा दिए, पर राम समझ में नहीं आए। तो राम को समझना चाहते तो समझाने वाला कोई मिलता, उसके चरण में जाएंगे तभी तो राम के बारे में समझाएगा। सात संगत जी कहते हैं, कहे अवतार बिना गुरु पूरे, राम किसी ने पाया नहीं। सात संगत जी ये सद्गुरु ही है हर युग में जो राम का भेद खोला है, जो राम का परिचय दिया है, राम को बताया है। सात संगत जी आज हम कहते हैं कि भगवान राम की लीला देखते हैं, सुनते हैं, भगवान राम का कथा कहते सुनते हैं, पूजा करते हैं, पर सात संगत जी भगवान राम को भी अपनी स्वयं की बोध नहीं थी, तो अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के पास गए और स्वयं का बोध कराए और पता मालूम किए कि मैं कौन हूँ। तो सात संगत जी आज जब उनको अपनी पता चला तो ऐसा जो कार्य किए, सात संगत जी सब लोग ने भगवान का जंगल जाने का गुणगान करते हैं, कोई सुंदर कांड, कोई उत्तर कांड, कोई लंका कांड, इस तरह का पढ़ करके आनंद उठाते हैं। सात संगत जी जिनकी लीला को पढ़ करके इतनी आनंद आती है तो जान लेने पर कितना आनंद आएगा, उनसे बात करने में कितना आनंद आएगा। तो सात संगत जी कहीं न कहीं हम अधूरे आनंद पे ही, अधूरे जानकारी पे ही अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। जो मनुष्य का मार्ग है वो मार्ग न अपना करके अलग मार्ग पकड़ लेते हैं, इसीलिए सात संगत जी दुख का कारण होता है। परमात्मा बहरे नहीं है, अंधे नहीं है। परमात्मा को कहा जाता है कि बिन पग चले, सुने बिनु काना, करे विधु कर्म, कर विधि कर्म, करहि विधि नाना, आनंद रहता सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। सात संगत जी ये सत्य है, परमात्मा बिना पग का चलता है, बिना कान का सुनता है। ये इसे सुनाने की ज़रूरत नहीं, ये सब कुछ इसे पता है, सब कुछ ये करण करावनहार है, सब कुछ करता है। पर सात संगत जी जब हम परमात्मा को सुनाने लगते हैं तो
ये उस वक्त जो है परमात्मा से दूरी हो जाती है। ऐसा लगता है कि दो हैं, एक सुनाने वाले, एक सुनने वाले। परमात्मा सुन नहीं रहा है, परमात्मा हमारे बारे में जान नहीं रहा है, हमको उसे बताना पड़ता है। पर सत्संग जी, परमात्मा को सब कुछ पता है। और सत्संग जी, जब परमात्मा को बुलाने लगते हैं तब भी एक पर्दा गिरता है, जहाँ की सतगुरु हर एक पर्दा को हटा देता है। सतगुरु ये जो है जितनी दूरियां है, जो हम आवाज़ देते हैं परमात्मा को, हम परमात्मा को अरदास करते हैं, कुछ मांगते हैं, परमात्मा से कुछ कहते हैं, किसी का शिकवा शिकायत करते हैं, तो ये सारे एक पर्दा होता है जो हम पर्दे के पीछे ये कहते हैं कि सबको देखे, सबको भाले, सब जीवों का ध्यान धरे, स्वयं बैठ पर्दे के पीछे बुद्धि को हैरान करे। सत्संग जी, ये जो है इन सब पर्दे के पीछे बैठकर सारे सृष्टि को चलाने वाला यही है, करावनहार यही है। हाथ पाँव है नहीं पर करता तो सब कुछ है। सत्संग जी, परमात्मा सब में है, इस बात की कथन सब करते हैं कि परमात्मा कण कण में है, घट घट में है। पर सत्संग जी, यही तो है कि हम जान नहीं पाते कि परमात्मा कण कण में है, घट घट में है तो कैसे है। हम केवल कहते हैं, जाने नहीं। तो सत्संग जी, परमात्मा से कुछ बताना नहीं है, परमात्मा करण करावनहार है। ये जो है संसार में अगर फूल खिला है तो ये परमात्मा की ही इच्छा से खिला है, परमात्मा की शक्ति से खिला है। अगर फूल में खुशबू है तो वो भी परमात्मा की ही अंश है। अगर सत्संग जी नदी बह रही है, अगर चिड़िया चहक रही है, अगर ये पौधे अंकुरित हो रहा है, इसका जो है अंकुरित होना, विनाश होना, ये सारे सृष्टि का नियम है। इसी प्रकार सत्संग जी मानव प्राणी में भी होता आ रहा है। और सत्संग जी, सबसे महत्वपूर्ण और चेतना वर्ग ये ये मानव ही है। और सत्संग जी, ये सबसे अनजान है। ये जो है इनकी आंखें जितनी भी कुछ देखती हैं, इनको पता है कि हमसे कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सब परमात्मा कर रहे हैं, परमात्मा की ही कृपा से हो रही है। सत्संग जी, हम फूल तोड़ करके और कहते हैं कि परमात्मा को चढ़ा दें। एक तो हमने गलती किया कि फूल को तोड़ लिया। जो फूल खिला हुआ है परमात्मा की इच्छा से खिला हुआ है, इसमें भी परमात्मा का अंश है, और उसे हमने तोड़ करके उसको उसके धड़ से अलग कर दिया। अब इसको जो है परमात्मा को चढ़ा दिया, जबकि परमात्मा को इस फूल से फूल हमारे हाथों से चढ़ाने से क्या परमात्मा तो खुद ही फूल खिलाए हैं, और हम सोचते हैं कि हम परमात्मा को अपने हाथों से फूल चढ़ा करके हम परमात्मा को रिझा लेंगे। पर सत्संग जी, इसमें हमें क्या फ़ायदा होता है। हमें जो है यहाँ पर एक घाटा, एक जो है पाप होता है, अधर्म होता है कि हम जो परमात्मा की इच्छा से जो चल रही है, फूल खिल रहा है, पत्तियाँ हरी भरी हैं, ये नदी बह रही हैं, झरने गिर रहे हैं, हवा चल रहा है, सूरज निकला है, ये जो कुछ भी हो रहा है तो ये सब जो है हमें समझने योग्य है, क्योंकि ये सब परमात्मा के कृपा से हो रहा है। सत्संग जी, अगर हम कुछ बोल रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, सुन रहे हैं, हंस रहे हैं, सो रहे हैं, यहाँ तक कि जो आँखें की पलकें गिरती है ये भी हमारे बस में नहीं है, ये सब करने वाले परमात्मा है। फिर भी सत्संग जी,
हम इससे अनजान हैं। इतना ये करीब है फिर भी क्यों दूरी है, क्योंकि साथ संगत जी हमारे जीवन में कोई बताने वाला नहीं है, गुरु नहीं। अगर साथ संगत जी जिसके जीवन में बताने वाला कोई गुरु होता है तो साथ संगत जी ये दूरी ख़त्म हो जाती है। जो पर्दे हमारे आँखों के सामने पड़ा है वो पर्दा हट जाता है, और ये पर्दा सिर्फ सतगुरु ही हटा सकता है, इनके सिवा कोई और नहीं हटा सकता। ये तो हमेशा चला रहे हैं सृष्टि को, तो ध्यान में सब कुछ देख रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि मैं सब में हूँ और सब मुझ में है। तो परमात्मा सब में है, तभी तो फूल खिल रहा है, चिड़िया चहक रही हैं, और एक चींटी में भी परमात्मा का ही अंश है। अगर चींटी चल रही है, चींटी के लिए अन्न परमात्मा ही देते हैं। चींटी के लिए, पशु पक्षियों के लिए ये चारा सब कुछ करने वाले, करण करावनहार परमात्मा है साथ संगत जी। तो परमात्मा सब कुछ कर रहे हैं तो फिर दूरी कहाँ से हुई साथ संगत जी। अगर परमात्मा सब में है तो ये मानव को भी हंसना, बोलना, कुछ कहना या देखना, सब कुछ तो ये परमात्मा से ही हो रहा, परमात्मा ही कर रहा है। तो साथ संगत जी दूरियां पैदा होती है जब हम अपने पर ठान लेते हैं कि ये सब मैं कर रहा हूँ, ये सब मैं कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं। यहीं पे परमात्मा से दूरी हो जाती है। और साथ संगत जी महापुरुष यही जो है आवाज़ दे रहे हैं कि परमात्मा को जान लो, परमात्मा कहीं दूर नहीं है, परमात्मा हमारे अंग संग है, परमात्मा हमारे भीतर है। साथ संगत जी अगर भीतर से हमें शांति नहीं मिलती तो बाहर हम कहीं भी शांति की तलाश करते रह जाएंगे, बाहर शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि ये प्राकृतिक बना हुआ संसार जो है, कहीं अच्छा फूल खिला है मनमोहक, कहीं लोग जो है ये पशु पक्षी इंसान, कहीं गाने बजाने, कहीं मनोरंजन पार्टी, ये सब जो है शांति का स्रोत नहीं साथ संगत जी। ये सब हलचल है, एक ये उलझन है, और इसी में साथ संगत जी हम उलझ करके अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा देते हैं, सच्चाई तक नहीं पहुंच पाते, सत्य क्या है ये नहीं जान पाते। साथ संगत जी बहुत सारी भ्रम भ्रांतियाँ में फंसा हुआ इंसान परमात्मा से दूर होता जा रहा है, परमात्मा से दूर होता जा रहा है और परमात्मा को बुलाता जा रहा है, परमात्मा से दूर होता जा रहा है, परमात्मा को बुलाता जा रहा है। परमात्मा कहीं दूर नहीं साथ संगत जी, बस जानकारी नहीं, परमात्मा हमारे अंग संग होता है। अगर दूरी होती जा रही है तो हमारे अज्ञानता के कारण, ये हमारे जो भाव है कि हम ऊंचे बिरादरी का हैं, हम अच्छे बिरादरी का हैं, हम अच्छे खाने पहनने वाले हैं, हम अच्छे घरों से हैं, ये सब जो है साथ संगत जी बहुत सारी दूरियां हैं परमात्मा से। क्योंकि अमीर को भी परमात्मा ने ही बनाया है, गरीब को भी परमात्मा ने बनाया है, फकीर को भी परमात्मा ने बनाया है, और सबका रास्ता भी एक ही है, सबका रहन सहन, सबका ये जो है व्यवहार जो संसार में है साथ संगत जी, हंसना बोलना देखना, किसी से बातें करना, ये सब जो है साथ संगत जी परमात्मा ने सबके लिए एक सम्मान किया है। पर साथ संगत जी हमने हवा तो नहीं बांटी, हमने जो है पानी, सूरज की किरणें, ये सब तो नहीं बांटी, पर अपने को ही बांट दिया। जातिवादों में, अमीरी में, गरीबी में, छोटे में, बड़े में, सूरत बदसूरत में, इन सब में बांट करके बहुत दूरी
हो गई। मानव मानव से तो दूरी हो गई साथ संगत जी, परमात्मा से भी काफ़ी दूरी हो गई। आइए साथ संगत जी इस दूरी को हम ख़त्म करें, सद्गुरु के चरणों में आकर के सद्गुरु से परमात्मा की जानकारी प्राप्त कर लें। परमात्मा इस संसार में कहीं ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है, बल्कि ये कहा जाए कि ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। सब जगह परमात्मा है, परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।